आपके मध्य बेसिक रिसर्च पैराडाइम के बारे में गहराई पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये एक नया संप्रदाय शिक्षा अनुसंधान में प्रयोग किया जा रहा है, हालांकि यह नया नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर के 2 रिसर्च पैराडाइम पे सभी विद्वानों की सहमति बनी है। पहले वाले रिसर्च पैराडाइम को कहते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म, जिसको आप दूसरे रूप में पहले से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। और दूसरा जो कि बहुत ही फेमस आज के समय में हो रहा है, उसको कहते हैं फेनोमेनोलॉजिकल इंक्वायरी, जिसको हम दूसरे नाम से चर्चा करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। इस क्वालिटेटिव रिसर्च का आज के समय बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, इन दोनों विधियों को चर्चा करने के पहले मैं आपको पहले इन तीनों शब्दों में बेसिक रिसर्च पैराडाइम में पैराडाइम शब्द की व्याख्या करना चाहता हूं आपके समझ, ताकि ये पैराडाइम आपके मन में बैठ जाए। इसको हिंदी में बेसिक रिसर्च पैराडाइम को कहते हैं मूलभूत अनुसंधान की प्रतिमान। अब हम ये जानना चाहेंगे कि पैराडाइम होता क्या है, रिसर्च पैराडाइम क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिसर्च पैराडाइम इज नथिंग, इट इज ओनली द मेथड ऑफ रिसर्च। ये केवल रिसर्च की एक विधि है, और अगर आप किसी रिसर्च को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हर हाल में रिसर्च मेथड का अनुपालन करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि रिसर्च प्रोसेस में आपको रिसर्च विधि का, रिसर्च मेथड का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से रिसर्च पैराडाइम के बारे में हम लोग जान गए कि यह कुछ और नहीं होता है, यह केवल शोध करने की विधि होती है। रिसर्च की प्रक्रिया में, शोध की प्रक्रिया में हमें रिसर्च की विधि का अनुपालन करना ही पड़ता है, क्योंकि जब भी हम किसी रिसर्च को करने का मन बनाते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले हम समस्या का चुनाव करते हैं, उस समस्या का परिभाषीकरण करते हैं, फिर उस समस्या से संबंधित कुछ परिकल्पनाएं बनाते हैं, फिर उस परिकल्पना से संबंधित आंकड़ों को एकत्रीकरण करने के लिए हम कुछ उपकरण तैयार करते हैं, और उन उपकरणों के माध्यम से हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। जब आंकड़े एकत्रित हो जाते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम उसको विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण के बाद हम उसका व्याख्या करते हैं, जिसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, और फिर व्याख्या के आधार पे ही हम सामान्यीकरण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस तरह से रिसर्च प्रोसेस में ये सारे स्टेप्स का हम पालन करते हैं। तो इस प्रकार हम किसी शोध को संपन्न कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये रही बात बेसिक रिसर्च पैराडाइम की। अब हम दोनों रिसर्च पैराडाइम के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि रिसर्च पैराडाइम 2 तरह के होते हैं। इस पे अनेक शिक्षा शास्त्रियों की एक मत है और सम्मति है, सभी ने इस चीज़ों को माना है। तो हम लोग एक एक करके दोनों विधियों को चर्चा करेंगे। पहला लॉजिकल पॉजिटिविज्म, जिसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम आंकड़े न्यूमेरिकल फॉर्म में इकट्ठा करते हैं और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। जो भी तथ्य होते हैं, जब उसकी व्याख्या, उसका प्रस्तुतिकरण हम पूरी ही वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से करते हैं। और जितने भी नेचुरल साइंसेज होते हैं और जितने भी सोशल साइंसेज होते हैं, उसमें इसका बहुतायत प्रयोग किया जाता है और ये बहुत विश्वसनीय भी माने जाते हैं। तो ये एक तरह से एम्पिरिकल रिसर्च होता है और ये यूनिवर्सल होते हैं और सारी दुनिया में इसका बहुत ही विश्वास के साथ उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता का प्रचुर मात्रा में समायोजन रहता है। तो दोस्तों, यह सारे प्राकृतिक विज्ञानों में इसका उपयोग किया जाता है गुणात्मक रिसर्च का। तो आपको हमने गुणात्मक रिसर्च के बारे में बता दिया, जिसको हम लोग लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। अब हम दूसरे प्रकार के रिसर्च, जिसको फेनोमेनोलॉजिकल इंक्वायरी कहते हैं, और दूसरे नाम से इसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक शोध, क्वालिटेटिव रिसर्च, इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन बहुत ही गहराई से किया जाता है। मानवीय व्यवहार का अध्ययन
बहुत ही डेप्थ में जाकर के किया जाता है। मानवीय व्यवहार का परीक्षण एकदम से गहराई में और पार्टिसिपेंट बन करके खुद घटना में हिस्सा लेकर के करते हैं। और इस प्रकार के जो शोध होते हैं, इसमें शोधकर्ता आंकड़ों का संग्रहण न्यूमेरिकल फॉर्म में न कर करके इसको आंकड़ों को विवरणात्मक रूप में एकत्रित करता है, जिसको व्याख्यात्मक रूप में अपने पास नोट डाउन करता है और इस व्याख्यात्मक रूप में इकट्ठा किए गए आंकड़ों का विवरणात्मक रूप से प्रस्तुतिकरण करता है। इसमें जो पार्टिसिपेंट होता है उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है और पार्टिसिपेंट के साथ इंटरैक्शन के द्वारा सभी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और बहुत ही प्राकृतिक रूप से उन घटना में शोधकर्ता शामिल होता है और अंतःक्रिया के माध्यम से नेचुरलिस्टिक फॉर्म में, प्राकृतिक वातावरण में आंकड़ों को विवरण के रूप में इकट्ठा करता है और उसको प्रस्तुतिकरण करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो फेनोमेनोलॉजिकल इंक्वायरी है, जिसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, इसमें क्वांटिटेटिव फॉर्म का कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें नंबर का, न्यूमेरिकल फॉर्म की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। जो भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो विवरणात्मक रूप में होते हैं। इसमें हम कहीं भी न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शन करते ही नहीं है, जिसकी वजह से चूंकि न्यूमेरिकल डेटा इसमें नहीं कलेक्ट किया जाता है, इसमें खाली रिसर्चर विवरण के रूप में अपना डेटा एकत्रित करता है, उसका विश्लेषण करता है, उसकी व्याख्या करता है, इसलिए इसको कम वैज्ञानिक माना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि फेनोमेनोलॉजिकल इंक्वायरी में शोधकर्ता खुद उस फेनोमेनोलॉजी में इन्वॉल्व हो जाता है, पार्टिसिपेंट हो जाता है, उनके साथ खुल मिल जाता है और उसमें खुद शामिल होकर के प्राकृतिक रूप से आंकड़ों को एकत्रित करता है। उस आंकड़ों में वह कोई फेर बदल नहीं करता है। जिस रूप में आंकड़े प्राप्त होते हैं उसी रूप में वो आंकड़ों को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इकट्ठा कर लेता है, बाद में उसको संगठित करके, उसको अरेंज करके, उसको मीनिंगफुल ढंग से इंटरप्रिटेशन करता है। तो दोस्तों, गुणात्मक शोध के अंतर्गत कौन कौन से विषय क्षेत्र आते हैं वो भी बताना जरूरी है। तो इसके अंतर्गत हम सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट और ह्यूमैनिटी के सारे सब्जेक्ट इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। और खासकर इसका जो प्रादुर्भाव हुआ था वो एंथ्रोपोलॉजी से हुआ था, मानव शास्त्र से हुआ था और इसलिए तो इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें फेनोमेनोलॉजी, एथनोग्राफी और फिर इसके बाद ग्राउंडेड थियरी और एक्शन रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च और एक्शन रिसर्च, इन सारे विषयों के अंतर्गत इस फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही, ताकि आपको बेसिक रिसर्च पैराडाइम के बारे में अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसके बाद के वीडियो में हम लोग फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।